आपके YouTube चैनल SS ज्ञान लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th या फिर आप NCERT का बोलिए, उसमें के सारे फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दो निर्देशांकों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। जैसे दो निर्देशांक होते हैं, अगर उनके प्रतिच्छेद बिंदु हैं तो उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। ये जैसे निर्देशांक हैं ऐसे ऐसे, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक को 0,0 होते हैं। जैसे कि निर्देशांक जहाँ से हम लोग डिनोट करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0,0। अगर किसी बिंदु के x अक्ष का निर्देशांक इज इक्वल टू बिंदु का y अक्ष की दूरी होती है, x अक्ष का निर्देशांक y अक्ष की दूरी होती है, और बिंदु y का निर्देशांक बिंदु x अक्ष की दूरी होती है। x अक्ष पर किसी बिंदु की कोटि तथा y अक्ष पर किसी बिंदु को भुज कहते हैं। मतलब कि x अक्ष पर किसी बिंदु को कोटि और भुज, कोटि भुज कहते हैं। और दो बिंदु है, अगर मानिए x1, y1 व x2, y2 के बीच की दूरी d इज इक्वल टू रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, फिर इसमें देखिए बिंदुओं x1, y1 व x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m संबंध n के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 m प्लस n होंगे। और अगर ये आपका अंतः विभाजन कर रहा है तो प्लस होते हैं। अगर m संबंध n में, अगर वो कोई लाइन m अनुपाते n में अगर डिवाइड कर रही है, तो अगर कोई, जैसे कि मानिए अगर आपकी कोई लाइन है, ऐसे कोई लाइन है, ओके, और इसका निर्देशांक और इसका निर्देशांक x1, y1 है आपका, और इसका निर्देशांक आपका x2, y2 है। ये मानिए कोई बिंदु m संबंध n, ये नहीं बोला है कि बीच के अनुपात में, ये मतलब अनुपात इक्वल नहीं है, ये नहीं बोला है। मतलब कि कोई एक अनुपात बड़ा होगा, एक अनुपात छोटा होगा। तो इस अनुपात में मानिए कोई 2 के अनुपात में बांट रहा है या 3 के अनुपात में बांट रहा है, तो यहाँ इसका जो x, y है ये हमको निकालना है। तो यही कह रहा है। और बिंदु x, यहाँ पर देखिए बिंदुओं x1, y1 व x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m संबंध n के अनुपात में बाय विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, अगर वह बाय विभाजित कर रही है तो m x2 माइनस n x1 अपॉन में m माइनस n एंड m y2 माइनस m n y1 अपॉन में m माइनस n होंगे। ओके, और ये देखिए फिर हम लोग अगर बिंदु x1, y1 को मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 अपॉन में x2/2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2 होंगे। और अगर ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, इसका जाता है, ये केंद्रक होता है, ये आपका केंद्रक होता है, ये इसकी माध्यिका होती है। तो अगर मानिए x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3, तो इसका जो निर्देशांक होता है ये x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y का क्या होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। और यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये देखिए अगर x1 दिया है तो y2 माइनस y3, ये जो दिया है यहाँ पे x नहीं होगा, x1 क्लॉकवाइज x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। वो देखिए यहाँ पे y1 कम खत्म हो रहा है तो फिर से यहाँ y1 स्टार्ट हुआ है, y3 खत्म हो रहा है तो यहाँ से y3 ही स्टार्ट हुआ है। अगर यदि संरेख है कोई बिंदु तो हमारे जो त्रिभुज का ये क्षेत्रफल होता है यही 0 हो जाएगा। जब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तो यही इज इक्वल टू 0 हमको प्रूफ करना होता है। थैंक यू।